हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी, एक टूटी हुई औरत और एक घर जो अब जेल नहीं आराम बन चुका है। यह कहानी है उस गर्मी की जो पतझड़ से पहले की आखिरी धूप जैसी होती है। इसका नाम है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। ये कहानी जहां सांस लेती है वो है रॉबिन हिल। यह वही रॉबिन हिल है जहां सोम्स ने इरीन के लिए एक सपना सजाया था, लेकिन वही घर उसकी कैद बन गया था। अब सालों बाद उसी घर में इरीन फिर से फिर से है, लेकिन अब कैदी नहीं है, बल्कि वह एक आजाद इंसान की तरह है। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी है। वो बुजुर्ग आदमी है ओल्ड जॉयलेन फोरसाइट। कौन है ओल्ड जॉयलेन? ओल्ड जॉयलिन जो हैं, वो जो है एक समय बहुत सख्त थे, लेकिन अब वो सबसे नरम हो गए हैं। ओल्ड जॉयलिन कभी इरीन को पसंद नहीं करते थे, वो उसे फोरसाइट फैमिली की एक गलती मानते थे। लेकिन समय के साथ जब उसने देखा कि इरीन ने ना बदला, ना मुँह फेरा, बस खामोशी से जिया, तो उसका दिल बदल गया। अब रॉबिन हिल सिर्फ एक घर नहीं, एक सैंक्चुरी बन गया। जहाँ वो इरीन को एक बेटी, एक दोस्त और एक इंसान की तरह देखता था। इरीन जिसने सब कुछ खोकर खुद को पाया। इरीन अब उस पुराने डर से बाहर निकल चुकी। अब उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन उस सुकून के नीचे छुपा है एक बीता हुआ तूफान। उसका साथ ओल्ड जॉलिन के लिए शांति है और इरीन के लिए एक सम्मान है। उनके बीच कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, बस एक इंसानियत का रिश्ता जो एज, जेंडर, सब सीमाओं से ऊपर है। रॉबिन हिल का बगीचा, जहाँ रिश्ते फिर से खिलते हैं। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ओल्ड जॉयलिन और इरीन का दिन प्रतिदिन का साथ, चाय के कप के साथ बातचीत, बगीचे में बैठकर किताब पढ़ना और इरीन का पियानो बजाना। ये सब कोई बड़ी घटना नहीं, पर यही है इंडियन समर, भावनाओं की आखिरी धूप। सोसाइटी की नज़रें, जब दुनिया हर रिश्ते को नाम देना चाहती है। फोरसाइट फैमिली और खासकर जून, ओल्ड जॉयलिन की जो पोती थी, को ये सब अच्छा नहीं लगता है। जून जो है इरीन से ईर्ष्या करती है। उसे लगता है कि इरीन ओल्ड जॉयलिन को मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन ये कहानी मैनिपुलेशन की नहीं है, यह हीलिंग की है। आगे क्लाइमैक्स आता है। एक दिन इरीन बगीचे में आराम कर रही होती है। ओल्ड जॉयलिन उसे देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक शांति है। वो इरीन को खुश देखकर तृप्त होता है और फिर वहीं बैठा-बैठा वो चुपचाप दुनिया छोड़ देता है। कोई शोर नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक इंडियन समर की तरह चुपचाप खत्म हो जाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी कहानी। इसकी अगर थीम्स और सिंबोलिज्म की बात की जाए, तो एलिमेंट्स जैसे रॉबिन हिल हुआ, इसमें रॉबिन हिल का जो सिंबॉलिक मीनिंग है, फ्रॉम अ पैशन टू अ सेंचुरी, यानी इरीन की आज़ादी थी। ओल्ड जॉयलिन इमोशनल रिडेम्पशंस इन ओल्ड एज। इरीन जो है डिग्निटी, साइलेंस, इमोशनल रेजिलियंस था। ठीक? इंडियन समर जो था वो फाइनल इमोशनल वोमिट बिफोर एंड। इसमें पियानो क्या था, क्या शो कर रहा था? इरीन की सप्रेस्ड इमोशंस और हीलिंग को। गार्डन जो है इनर पीस, कंपेनियनशिप, नेचुरल बॉन्ड। और जो लास्ट में डेथ सीन था वो पीसफुल क्लोज़र और सिंबॉलिक मोक्ष था। ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को नोट डाउन रखिएगा, अपने माइंड में सेट रखिएगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ये पॉइंट। कंक्लूज़न, तो इस स्टोरी का जो कंक्लूज़न था कि इंसानी रिश्तों को नाम नहीं चाहिए, बस एक समझ चाहिए। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में जहाँ इरीन एक ऑब्जेक्ट थी, वहीं इंडियन समर में वो एक कंप्लीट इंसान है, जिसकी खामोशी को किसी ने सुना और
उसकी आँखों में शांति लौट आई। चलिए वन लाइनर्स पे आते हैं। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट किस कैरेक्टर पर केंद्रित है? ओल्ड जॉयलिन फोरसाइट। ओल्ड जॉयलिन और इरीन के बीच का रिश्ता किस भावना को दर्शाता है? इंसानियत और इमोशनल कंपेनियनशिप। ओल्ड जॉयलिन की मृत्यु कहाँ होती है? रॉबिन हिल के गार्डन में। इरीन का पियानो बजाना किसका प्रतीक है? उसकी सप्रेस्ड इमोशंस और हीलिंग का। रॉबिन हिल अब इरीन के लिए क्या बन गया है? एक सेंचुरी सरल स्थली। इरीन को पहले कौन नापसंद करता था? ओल्ड जॉयलिन फोरसाइट। कहानी में इंडियन समर क्या सिंबलाइज करता है? इमोशनल वोमिट बिफोर डेथ। जून को इरीन से क्यों जलन होती है? क्योंकि जून को लगता है इरीन उनके ग्रैंडफादर को मैनिपुलेट करती है। इरीन किस नोवेल की सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर रही है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट में इरीन को कैसा दिखाया गया है? एक डिग्निफाइड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट किस लिटरेरी फॉर्म में लिखा गया है? शॉर्ट स्टोरी और नॉवेलिटी में। ओल्ड जॉयलिन इरीन को क्या समझाने लगता है? एक बेटी जैसे और एक संवेदनशील इंसान, एक बेटी जैसे और एक संवेदनशील इंसान जैसे, ठीक? इरीन का एटीट्यूड जो है कहानी में कैसा दिखाया गया है? साइलेंट, ग्रेसफुल, इमोशनली कंपोज्ड। ओल्ड जॉयलिन इरीन को देखकर कैसा महसूस करता है? शांति, लगाव और इमोशनल रिडेम्पशन। ओल्ड जॉयलिन की मृत्यु किस इमोशन के साथ होती है? तृप्ति, कॉन्टेनमेंट, ठीक? तृप्त था वो। उस वक़्त क्या था? कॉन्टेनमेंट। इंडियन समर का लिटरल मतलब है लेट एटम की आखिरी गर्मी। यह मेटाफर फॉर अ इमोशनल वोमिट। इरीन का पास्ट लाइफ किस नॉवेल में दिखाया गया है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में। फोरसाइट सागा में इंडियन समर किस फेज को रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन फ्रॉम पेन टू पीस। इरीन और ओल्ड जॉयलिन का रिश्ता कौन से टाइप का है? प्लेटोनिक रिलेशनशिप, शुद्ध और इमोशनल संबंध। इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट में इरीन का कैरेक्टर डेवलपमेंट किस सिंबल से जुड़ा है? पियानो और गार्डन से। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए लगे रहिए। एग्ज़ाम्स की डेट्स में अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन आप अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।